आज हम पढ़ेंगे बोनी टिश्यू के बारे में। बोनी टिश्यू ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे कि हम एनिमल टिश्यू के लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं, जिनमें हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ब्लड और कार्टिलेजेस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम बोनी टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो बोनी जो टिश्यू होता है ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है और हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है। यानी जितने भी कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं उन सब में सबसे हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बोनी टिश्यू होते हैं। अब ये देखना है कि बोनी टिश्यू में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो बोनी टिश्यू में दो चीज़ें ख़ास होती हैं, एक बोन सेल्स और दूसरी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस या ग्राउंड सब्सटेंस भी हम इसको कहते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस में इसका 40% पार्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। 40% पार्ट ऑर्गेनिक होता है, जिसमें कोलेजन फाइबर्स, ऑस्टियोकोलेजन फाइबर्स और एक म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसे हम ओसीन कहते हैं। ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का पार्ट है जो ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। यानी बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो पार्ट से मिलकर बनता है, जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट 40% होता है, इनऑर्गेनिक 60% होता है। और उस ऑर्गेनिक पार्ट में क्या क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स, ऑस्टियोकोलेजन फाइबर्स एंड म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड एक होता है जिस सीमेंटिंग मटेरियल जिसे कहते हैं हम ओसीन, ये प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सेल्स की। अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट की। इनऑर्गेनिक जो पार्ट होता है उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फ्लोराइड, ये सारे सब्सटेंसेस जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं, कैल्सिफिकेशन करते हैं कि बोन का, और इस तरह से वो बोन को हार्ड बनाते हैं। तो इस तरह से ये 60% पार्ट इनऑर्गेनिक होता है। उसके बाद आता है सेल्स के बारे में। अब हम सेल्स को देखते हैं। सेल्स इसमें तीन तरह की होती हैं। सेल्स तीन तरह की होती हैं, तीन टाइप की सेल्स बोनी टिश्यू में पाई जाती हैं। एक ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी ऑस्टियोसाइट्स और तीसरी ऑस्टियोक्लास्ट। तीन तरह की सेल्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तीन तरह की सेल्स बोनी टिश्यू में पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से हमने बनाया है, ये जो अलग पिरामिडल शेप इनका शेप होता है, ये ऑस्टियोब्लास्ट है। क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स है। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये पिरामिडल इन शेप होती हैं। इनका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक इन नेचर होता है। इनका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक इन नेचर होता है। इनका न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट होता है और न्यूक्लियोलस जो है, न्यूक्लियस बड़ा होता है और न्यूक्लियोलस इसमें डिस्टिंक्ट होता है। इनका जो साइटोप्लाज्म के अंदर गाल्जी अपरेटस बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड होता है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उस पर राइबोसोम भी डेवलप होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इन्हीं को जो है मैट्रिक्स का सिक्रेशन करना होता है। मैट्रिक्स का सिक्रेशन यही सेल्स करती हैं। और इनकी सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। वो एंजाइम जो है कैल्शियम डिपोजिशन का काम करता है, कैल्शियम सिक्रेशन का काम करता है। यानी कैल्शियम साल्ट का जो सिक्रेशन होता है, डिपोजिशन होता है, वो इसी एंजाइम की वजह मेन रोल अदा करता है उसमें। तो इन सेल्स की साइटोप्लाज्म में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। तो ये सेल्स जो हैं, इन सेल्स का काम क्या होता है? सीमेंटिंग मटेरियल का सिक्रेशन करना है, यानी कि बोन के अंदर डिपोजिशन करना, यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस को डिपॉजिट करने का काम इन्हीं सब्सटेंसेस का होता है। ओसीन का डिपोजिशन और कैल्शियम डिपोजिशन, ये सब यही सेल्स जो है पूरा काम करती हैं। तो ये हो गई ऑस्टियोब्लास्ट।
उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स। हम ऑस्टियोसाइट्स देख रहे हैं कि ये एयर फिल्ड स्पेसेस के अंदर, जैसे हमने कार्टिलेज में बताया था कि जो सेल्स होती हैं वो एक एयर फिल्ड स्पेसेस में अपनी तरफ से चारों तरफ से घिर जाती हैं, अपने ही सेक्रेशन से घेर लेती हैं। वही चीज़ यहाँ भी है कि बोन्स की जो सेल्स होती हैं यानी ऑस्टियोब्लास्ट ही जो है अपने सेक्रेशन से चारों तरफ से एक एयर फिल्ड स्पेस में घिर जाती हैं, जिनका शेप बाइकॉन्वेक्स होता है। इन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। और ये जो एयर फिल्ड स्पेसेस हैं इनको हम लेक्यूनी कहते हैं, सिंगुलर में लेक्यूना कहते हैं। ये यहाँ पर लेक्यूनी जो होती हैं इनसे चारों तरफ जो है वो प्रोसेस निकली होती है, चारों तरफ प्रोसेस निकली होती हैं। और ये प्रोसेस जो है एक लेक्यूनी दूसरी लेक्यूनी से आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, यानी कि एक प्रोसेस एक लेक्यूनी का प्रोसेस और नेबरिंग लेक्यूनी से एक दूसरे से ये जुड़ी रहती हैं। इन ट्रांसवर्स प्रोसेस को कैनालिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनालिकुली कहते हैं। इन कैनालिकुली के जरिए ये दोनों यानी कि आसपास की जो लेक्यूनी होती हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। इन लेक्यूनी के अंदर सेल्स पाई जाती हैं। अब वो सेल्स भी जो है अपने प्रोटोप्लाज्मिक जो है वो जो है ग्रोथ के जरिए, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के जरिए सेल्स भी आपस में इन कैनाली के जरिए जुड़ी रहती हैं, यानी कि ऑस्टियोसाइट्स भी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये ज़्यादा एक्टिव वर्क इनका होता नहीं है। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी बेसोफिलिक होता है और इनके साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन और लिपिड ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन एंड लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो ये हो गई दूसरी टाइप की सेल। तीसरी टाइप की सेल जो इसमें हम देख रहे हैं उनको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। तीसरी टाइप की जो सेल्स हैं वो हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं ये बहुत सारी ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स के फ्यूजन से बनती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स के फ्यूजन से ये सेल्स बनती हैं। इन सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स के बहुत सारे सेल्स के फ्यूजन से होता है। इसी वजह से इन सेल्स की जो के अंदर हमें न्यूक्लियाई बहुत सारे दिखते हैं। 8 से लेकर 20 तक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या दिखता है? क्योंकि इनमें 8 से 20 क्योंकि जो है बहुत सारी ऑस्टियोब्लास्ट से मिलकर ये फ्यूजन से ही बनती हैं। ये जो सेल्स होती हैं एक हॉलो पिट के अंदर पाई जाती है, जिसे हम देख रहे हैं हॉलो पिट के अंदर पाई जाती है, जिसके हॉशिप्स जो है लेक्यूनी कहते हैं। हॉशिप्स लेक्यूनी इनको कहते हैं। इन सेल्स का काम जो होता है वो इन सेल्स के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बोन को गलाने का काम करती है। अब उस गलाने से क्या फायदा होता है? उस गलाने से बोन की जो है रिमॉडलिंग होती है। बोन को एक शेप प्रोवाइड करना हो, जैसे बोन को हमने सेल्स ऑस्टियोसाइट्स हैं वो डिपॉजिट कर देंगे, डिपॉजिशन ऑफ जो है वो ओसीन और मिनरल्स इनको डिपॉजिट करेंगे, लेकिन बोन को एक जो शेप मिलता है उसके लिए कुछ कटिंग मटेरियल भी होना चाहिए। वो कटिंग मटेरियल जो है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो रिलीज करती हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ये हमेशा ऐसी जगहों पर सरफेस वगैरह पे करीब पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया बोन की सेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं बोन्स जो होती हैं वो 3 टाइप। बोन्स जो होती हैं, बोनी जो टिश्यू होता है वो यानी बोन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक कॉम्पैक्ट बोन या आइवोरी बोन भी कहते हैं। दूसरी जो बोन होती है वो स्पॉन्जी बोन या कैंसिलेटेड बोन कहते हैं उनको। तो 2 टाइप की बोन होती है। पहले हम देखते हैं किसके बारे में? कॉम्पैक्ट बोन के बारे में। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है? कॉम्पैक्ट बोन कहाँ पाई जाती है पहले तो ये हमें पता होना है। कॉम्पैक्ट बोन आउटर सरफेसेस ऑफ ऑल बोन्स में प्रेजेंट होती है। आउटर सरफेसेस ऑफ ऑल बोन्स एंड shaft of the long bones. Outer surfaces of all bones and shaft of long bones ये कॉम्पैक्ट बोन से बनी होती है। कॉम्पैक्ट बोन से ये बनी होती है। अब हम कॉम्पैक्ट बोन का हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे कि हम बोन देख रहे हैं। क्या होता है कि जो ये बोन्स होती हैं इनमें हमें बहुत सारे देख रहे हैं ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं। अगर इनका ट्रांसफर सेक्शन हम देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारे हमें स्पॉट दिखाई देते हैं। ये स्पॉट क्या चीज़ होती है? ये स्पॉट एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होते हैं, जैसे हमें दिख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल कैनाल हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल कैनाल होते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को हम कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। इन कैनाल का नाम क्या होता है? हैवर्सियन कैनाल कहते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल हैं ये हैवर्सियन कैनाल है। इन हैवर्सियन कैनाल के अंदर
ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक्स होती हैं, नर्व्स होती हैं और सम मैरो सेल्स होती हैं। क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड मैरो सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये इन हैवर्सियन कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। इन हैवर्सियन कैनाल को घेरे हुए मैट्रिक्स की यानी कि ओसीन की लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स की जो नंबर है ये वेरी कर सकते हैं, 8 से लेकर 20 तक लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? इन लेयर्स को लैमेली कहा जाता है। जहाँ हम छोटा फिगर दिख रहा है, यहाँ बड़े से फिगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा हमें यहाँ बड़े से फिगर में हम जहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि बहुत सारे ये यहाँ जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल हमें दिख रही थी वो आपस में एक दूसरे से एक ट्रांसवर्स कैनाल से भी जुड़ी होती हैं, जिनको हम वोकमैन कैनाल कहते हैं। वोकमैन कैनाल क्या होती हैं? जो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल को आपस में इंटरकनेक्टेड करती हैं, जोड़ती हैं, उनको हम वोकमैन्स कैनाल कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमें दिख रही हैं बहुत सारे जो लैमेली चारों तरफ से ये कंसेंट्रिक रिंग्स हमें दिख रहे हैं, ये कंसेंट्रिक रिंग्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इन कंसेंट्रिक रिंग्स को कहा जाता है लैमेली। क्या कहते हैं इनको? इन कंसेंट्रिक को हम कहते हैं लैमेली। अगर इन कहा जाए लैमेली, कंसेंट्रिक लैमेली कहा जाता है। इन लैमेली के बीच यानी कि दो लैमेली के बीच की जो जगह होती है, इस पे अंदर जो है हमें क्या दिखाई देते हैं? लेक्यूनी प्रेजेंट होते हैं। और ये लेक्यूनी उसी तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं जैसे वहां हमने बताया कैनालिकुली के जरिए। तो ये सारे लेक्यूनी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये सारे लेक्यूनी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और लेकिन एक बात, और इस पूरे सिस्टम को यानी हैवर्सियन कैनाल और ये लेक्यूनी जो कंसेंट्रिक रिंग्स और उनकी लेक्यूनी जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और उनकी ऑस्टियोसाइट्स भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, इस पूरे घेरे को हम हैवर्सियन सिस्टम कहते हैं या ऑस्टियन भी कहते हैं। हैवर्सियन सिस्टम या ऑस्टियन कहते हैं। और एक हैवर्सियन सिस्टम की लैमेली या जो लेक्यूनी होती हैं वो दूसरे सिस्टम की लेक्यूनी से इंटरकनेक्टेड नहीं होती, बल्कि एक ही हैवर्सियन सिस्टम की जो लेक्यूनी है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। ये चीज हो गई। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो हम देख रहे हैं लेक्यूनी देख रहे हैं, इन लेक्यूनी के जो हम ये लेक्यूनी देख रहे हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये लैमेली जो हम देख रहे हैं हैवर्सियन सिस्टम है, ये हैवर्सियन सिस्टम एक हैवर्सियन सिस्टम दूसरे हैवर्सियन सिस्टम से, दूसरा तीसरे से अलग, ये सारे जो हैवर्सियन सिस्टम है एक दूसरे से एक सीमेंटिंग लेयर से सेपरेट होते हैं, एक सीमेंटिंग लेयर से सेपरेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। वो जो लेयर अलग करती है उसको हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर ऑफ एब्नर। क्या कहते हैं उसको? सीमेंटिंग लेयर ऑफ एब्नर कहते हैं, जिससे एक हैवर्सियन सिस्टम दूसरे हैवर्सियन सिस्टम से अलग होता है, उसको हम कहते हैं सीमेंटिंग लेयर ऑफ एब्नर। तो ये तो हो गया हैवर्सियन सिस्टम, एक सिस्टम ये हो गया। कॉम्पैक्ट बोन का एक सिस्टम तो ये होगा, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो फीचर है वो हैवर्सियन सिस्टम। दूसरे तरह की जो लैमेली प्रेजेंट होती हैं वो इन हैवर्सियन सिस्टम के बीच में कुछ लैमेली प्रेजेंट होती हैं जो इर्रेगुलरली अरेंज होती हैं, जिनको कहते हैं इंटरस्टिशियल लैमेली या इंटरमीडिएट लैमेली भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल लैमेली भी कहते हैं, जो इनके बीच में अरेंज होती हैं। तो दूसरा स्ट्रक्चर हो गया इसमें। तीसरी जो लैमेली होती है, तीसरा जो होता है वो होती है पेरीऑस्टियल लैमेली। पेरीऑस्टियल मतलब पेरीऑस्टियम के नीचे, पेरीऑस्टियम के नीचे जो लैमेली होती हैं वो इनडिफाइनडली जो है वो अंदर तक अरेंज रहती हैं। और इन लैमेली से जो है वो बहुत सारे वेसल्स अटैच्ड जुड़ी होती हैं, और ये वेसल्स अंदर तक वोकमैन कैनाल से अंदर तक यानी कि मेडुलरी कैविटी तक जुड़ी रहती हैं। तो ये इस तरह से लैमेली, ये पेरीऑस्टियल लैमेली होती है। पेरीऑस्टियल लैमेली जो होती हैं इनके साथ कुछ फाइबर्स अटैच्ड होते हैं, जो फाइबर्स इनसे कैल्सिफाइड फाइबर्स होते हैं, कुछ नॉन कैल्सिफाइड फाइबर्स होते हैं। जो कैल्सिफाइड फाइबर्स जुड़े होते हैं एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड, तो उनको कहते हैं फाइबर्स ऑफ शार्पी कहते हैं, ठीक है। और जो नॉन कैल्सिफाइड होते हैं वो डिकासेटिंग होते हैं, तो डिकासेटिंग फाइबर्स ऑफ जो है शार्पी कहते हैं। तो दो तरह के ये फाइबर्स होते हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो ये तीसरी तरह की लैमेली हो गई। चौथी जो लैमेली होती हैं वो एंडोऑस्टियल लैमेली होती है। जो एंडोऑस्टियम के चारों तरफ लैमेली पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एंडोऑस्टियल लैमेली। एंडोऑस्टियल लैमेली जो है वो एंडोऑस्टियम के चारों तरफ होती है। तो ये 4 तरह की लैमेली प्रेजेंट होती हैं। एक हैवर्सियन सिस्टम वाली लैमेली, जो कंसेंट्रिक लैमेली होती हैं, एक कंसेंट्रिक लैमेली प्रेजेंट होती हैं,
दूसरी इंटरस्टिशियल लैमेली, तीसरी पेरियोस्टियल लैमेली और चौथी एंडोस्टियल लैमेली। 4 तरह की लैमेली कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम आते हैं कॉम्पैक्ट बोन में, ये 4 तरह की तो लैमेली हो गई। अब इसके अलावा कॉम्पैक्ट बोन में एक पेरियोस्टियम होता है। पेरियोस्टियम की 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर जो है वो फाइब्रस होती है, जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और दूसरी जो लेयर उसके नीचे होती है, वो जो लेयर होती है वो ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है। वो बोन की ग्रोथ करती है, डिपोजिशन करती है, उसमें ऑस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होती हैं, तो वो लेयर ऑस्टियोजेनिक होती है। उसमें ऑस्टियोब्लास्ट दोनों तरह की सेल्स हो सकती हैं, तो ये ऑस्टियोजेनिक होती है, लेयर होती है। 2 लेयर्स होती हैं, यानी पेरियोस्टियम 2 लेयर से मिलकर बनती है। पेरियोस्टियम का अगर फंक्शन हम देखें तो पेरियोस्टियम एक तो न्यूट्रिशन का काम करती है, दूसरे बोन की मसल्स के अटैचमेंट का काम करती है, और बोन की ग्रोथ को लिमिट करती है। ये सब इसके काम है पेरियोस्टियम के। दूसरे जो है हम एंडोस्टियम की बात करें। एंडोस्टियम जो होती है वो एक मेम्ब्रेन से घिरी होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है, एंडोस्टियम लेयर होती है। एंडोस्टियम के बाहर की तरफ कुछ लैमेली प्रेजेंट है, जिसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स भी पाई जाती हैं। एंडोस्टियम का जो काम है वो बोन हीलिंग का भी है, जैसे कि पेरियोस्टियम का काम भी बोन हीलिंग का काम है। जब फ्रैक्चर वाला हीलिंग हो जाता है, फ्रैक्चर रहता है, उसको हीलिंग का काम भी पेरियोस्टियम करती है। एंडोस्टियम का हीमोपोएटिक फंक्शन है, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन है, और इसके अलावा वो बोन हीलिंग भी करती है। तो ये पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम का पार्ट काम हो गया। अब उसके बाद दूसरी जो टाइप की बोन होती हैं वो होती हैं स्पॉन्जी बोन्स। दूसरी टाइप की जो बोन्स होती हैं वो होती हैं स्पॉन्जी बोन्स। स्पॉन्जी बोन्स होती है वो कहाँ पाई जाती हैं? स्पॉन्जी बोन्स जो होती हैं, स्पॉन्जी बोन्स जो पाई जाती हैं वो जितनी भी बोन्स होती हैं उनका मिडिल पार्ट, यानी जैसे हमने आउटर पार्ट तो कॉम्पैक्ट बोन हुआ, तो जो मिडिल का पार्ट होगा वो स्पॉन्जी बोन्स होगा। और लॉन्ग बोन्स के एंड्स जो होते हैं, लॉन्ग बोन के जो एंड्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, यानी स्पॉन्जी बोन्स के बने हुए होते हैं। यानी स्पॉन्जी बोन्स कहाँ पाई जाती हैं? मिडिल पार्ट ऑफ ऑल बोन्स एंड एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स में स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्जी बोन्स का कोई एक रेगुलर कोई हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं पाया जाता है, बल्कि इनके अंदर जो है वो सीमेंटिंग मटेरियल, यानी जो इनके अंदर वो लैमेली और इनके अंदर जो सीमेंटिंग मटेरियल, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट्स, बीच बीच में ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो एक रेगुलरली इस तरह से अरेंज होती है कि बीच बीच में उसमें जो है स्पेसेस होते हैं, यानी कि स्पॉन्ज लाइक, जैसे स्पॉन्ज में नहीं स्पेस होते हैं, एयर होती है, फिर वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड पार्ट होता है, फिर जो है वो बीच में एयर भरी, यानी अपीयरेंस में बिल्कुल स्पॉन्ज जैसे दिखते हैं। बीच बीच में खाली स्पेसेस होते हैं, उन खाली स्पेसेस के अंदर ब्लड सेल्स, यानी कि रेड बोन मैरो होता है, उन खाली स्पेस में रेड बोन मैरो होता है। तो इस तरह से ये स्पॉन्जी बोन्स हो गई। तो इस तरह से 2 तरह की बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फंक्शन ऑफ बोन्स क्या होते हैं? अब हम लास्ट चीज़ है फंक्शन ऑफ बोन्स, बोन के काम क्या होते हैं, क्या काम करती हैं बोन्स। तो बोन्स का सबसे पहला काम क्या है? मैकेनिकल, यानी कि हमारे बॉडी के डिफरेंट जो मूवमेंट होते हैं, हम जो मूव कर रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, ये बोन्स की वजह से कर रहे हैं। बोन होते हैं हम मूव नहीं कर सकते, तो एक मैकेनिकल हो गया। दूसरा है प्रोटेक्शन। हमारे बहुत से वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे चेस्ट जो कैविटी है, ये जो हमारी जो रिब केज है, हमारे हार्ट को, लंग्स को, ये वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना काम होता है। तीसरा काम जो है वो स्टोर हाउस, ये बहुत सारे मिनरल, कैल्शियम है, फास्फोरस है, या बहुत सारे मिनरल्स का डिपोजिशन का काम करती है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि अगर हमारे ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट यानी कि डिसबैलेंस हो जाए, तो ये ब्लड के जो है वो ब्लड के अंदर उनके मिनरल्स को बैलेंस करने का भी काम, यहाँ एक स्टोर हाउस है, यहाँ अगर कम हुआ, यहाँ से गई, ज़्यादा हुआ तो डिपॉजिट हो गई, तो इसका काम भी होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी हो गया। अगला फंक्शन ये हुआ कि ये जो है हमारे बॉडी के डिफरेंट कैविटीज़, डिफरेंट पार्ट, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट, ये नेजल कैविटी बनाना रिस्पायरेटरी सिस्टम का पार्ट बनाती है। माउथ बक्कल कैविटी के बनाना, बक्कल कैविटी बना के डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनाती है। ब्रेक्रेनियम बना के क्रेनियम जो है ब्रेन का पार्ट प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह बहुत सारे पार्ट्स का फॉर्मेशन भी यही करती हैं। इसके अलावा जो है ये बोन की जो हमारे बॉडी का एक ढांचा प्रोवाइड करती है, यानी हमारा बॉडी का जो एक शेप होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। और तीसरे और फंक्शन क्या हुआ, ये मसल्स अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करती हैं, मसल्स अटैच इन्हीं पे होती हैं। तो इस तरह से ये बोन्स का हमारे बॉडी में वर्क हो गया। तो आज का ये टॉपिक हमारा बोनी टिश्यू के से रिलेटेड था। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। थैंक यू।